Good morning students. I am Vicky sir from Shivam Study Point, राजपुर मोहल्ला, औरंगाबाद, बिहार। आज मैं इंग्लिश के अगले अध्याय में आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट से कंसर्निंग वांट और वांट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। वांट्स टू और वांट टू, जिसका हिंदी चाहता हूँ, चाहती हूँ होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोग सभी के जीवन में कोई ना कोई एम होता है, लक्ष्य होता है, और इस एम को हम लोग हमेशा हिंदी में बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमेशा हम लोग बोलते हैं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एक नई गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। तो इस तरीक़ा की इच्छाओं को हम लोग जो है हमेशा हिंदी में हम लोग व्यक्त करते हैं। लेकिन इन्हीं इच्छाओं को अगर अंग्रेजी के माध्यम से हमको व्यक्त करना हो तो हम लोग कैसे बोलेंगे, कैसे इस बात को बताएंगे कि मैं बनना चाहता हूँ, मैं खरीदना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो इसके लिए जैसा कि चाहता हूँ, चाहती हूँ से स्पष्ट है कि यह जो सेंटेंस है, दिस इज द सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहाँ पर चाहे इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो या WH हो, हर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स को फॉलो करेगा। तो फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रथम सेंटेंस ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हमेशा वांट्स टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा आई, यू, वी, दे और PN के साथ वांट टू का प्रयोग करके V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इस तरीक़ा से अंग्रेजी में हम लोग इच्छाओं को बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मैं गेंद खेलना चाहता हूँ, मैं गेंद खेलना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर प्लूरल से डिपेंडेंट है, यानी कि आई के साथ वांट टू का प्रयोग होगा। आई वांट टू प्ले ए बॉल, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो आई वांट टू बनने के लिए बी का प्रयोग करेंगे। बी ए डॉक्टर, वह अंग्रेजी सीखना चाहती है। वह के लिए सी के साथ हम लोग ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ वांट्स का प्रयोग करेंगे। सी वांट्स टू लर्न इंग्लिश। इसी तरीक़े से और भी वाक्यों का प्रयोग, जैसे मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, आई वांट टू बाई ए कार, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो टू दिल्ली, वह पत्र पढ़ना चाहती है। सी वांट्स टू रीड ए लेटर, तुम बाजार जाना चाहते हो, यू वांट टू गो टू मार्केट, हम लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, वी वांट टू लर्न इन इंग्लिश। तो इस तरीक़ा से अनेकों वाक्य का प्रयोग हम लोग चाहता चाहती के सेंस में करके बना सकते हैं। जैसा कि कुछ वाक्यों का उदाहरण भी दिया गया है। अब आइए इसके निगेटिव सेंटेंस के बारे में विचार करते हैं। निगेटिव सेंटेंस, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोग को बताया था कि चाहता चाहती जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में ही, सी, इट और एक नाम के साथ डज नॉट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और आई, यू, वी, दे और PN के साथ डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे।
तो जैसा कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में पढ़ चुके थे, टेंस के प्रथम वीडियो में मैंने बताया था कि ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ डज नॉट और V1 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर V1 के स्थान पर हम लोग चाहता चाहती से रिलेटेड want to का प्रयोग करके जो है से बनाएंगे। जैसे वह पत्र नहीं लिखना चाहती है, तो वह सी के साथ हम लोग ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ डज नॉट, सी डज नॉट। और जैसा कि यह सेंटेंस जो है तो चाहता चाहती से बिलोंग है, इसलिए वर्ब के स्थान पर want to का प्रयोग करेंगे। इसके बाद लिखना कि want to write a letter। इस तरीक़ा से निगेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने देखा कि ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ डज नॉट। उसी तरीक़ा से तुम अमेरिका नहीं जाना चाहते हो, यू डू नॉट वांट टू गो टू अमेरिका। तो ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ डज नॉट और आई वी दे और पीएन के साथ डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके जो है से हम लोग इसका निगेटिव बनाएंगे। तो इस तरीक़ा से अनेकों एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं चाय नहीं पीना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू टेक टी। मैं बाज़ार नहीं जाना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू गो टू मार्केट। मैं यह काम नहीं करना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू डू दिस वर्क। तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते हो, यू डू नॉट वांट टू हेल्प मी। वह घर नहीं जाना चाहती है, सी डज नॉट वांट टू गो टू हाउस। तो इस तरीक़ा से इस सेंटेंस का हम लोग निगेटिव फॉर्मेशन करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन की बात हो तो इंट्रोगेटिव अर्थात वैसा वाक्य जिसके शुरू में क्या हो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब वाक्य के शुरू में क्या हो। तो जैसा कि निगेटिव सेंटेंस में हम लोग देख चुके हैं कि ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है, आई वी दे और प्लूरल नेम के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। तो इंट्रोगेटिव में भी इसी रूल्स को हम लोग अप्लाई करेंगे। सिर्फ डू और डज ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एट द फर्स्ट ऑफ द सब्जेक्ट हम लोग करेंगे। जैसे क्या तुम गाड़ी चलाना चाहते हो, तो डू यू वांट टू ड्राइव ए कार। क्या वह शतरंज खेलना चाहती है, डज शी वांट टू प्ले चेस। तो इस तरीक़ा से वाक्य किसी भी सेंटेंस के शुरू में जब क्या लगा हुआ हो तो सेंटेंस के फर्स्ट में डू और डज लगा करके उस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव वांट के रूल के अनुसार बनाया जा सकता है। इसी प्रकार यदि वाक्य में WH वर्ड्स का प्रयोग हो
तो WH वर्ड को एट द फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस लिखने के बाद रूल्स अगर देखा जाए, WH वर्ड्स, इसके बाद डू और डज, देन आफ्टर वी विल अप्लाई सब्जेक्ट, इसके बाद वांट, टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तुम क्यों दिल्ली जाना चाहते हो? तो जैसा कि वाक्य में WH वर्ड सब लोग देख रहे हैं, क्यों का, वाई, तुम के साथ डू का प्रयोग होता है, वाई डू यू वांट टू गो टू दिल्ली। इसी प्रकार से आप मेरी मदद क्यों नहीं करना चाहते हैं? वाई डू यू नॉट वांट टू हेल्प मी? तुम दूध पीना क्यों नहीं चाहते हो? वाई डू यू नॉट वांट टू ड्रिंक मिल्क? वह चाय पीना क्यों नहीं चाहती है? वाई डज शी नॉट वांट टू टेक टी? इस प्रकार से वाक्य का प्रयोग करके हम लोग अनेकों सेंटेंस जो है से बना सकते हैं। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो है से इंट्रोगेटिव निगेटिव हमेशा जिस तरीक़ा से हर वीडियो में मैंने इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलने के लिए बताया, उसी तरीक़ा से एक सेंटेंस लेने के बाद उसका इंट्रोगेटिव निगेटिव का फॉर्मेशन जरूर देख लें। जैसे मैं पत्र पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू रीड ए लेटर। मैं पत्र नहीं पढ़ना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू रीड ए लेटर। क्या मैं पत्र पढ़ना चाहता हूँ, डू आई वांट टू रीड ए लेटर। क्या मैं पत्र नहीं पढ़ना चाहता हूँ, डू आई नॉट वांट टू रीड ए लेटर। मैं क्यों पत्र पढ़ना चाहता हूँ, वाई डू आई वांट टू रीड ए लेटर। मैं क्यों पत्र नहीं पढ़ना चाहता हूँ, वाई डू आई नॉट वांट टू रीड ए लेटर। मैं कैसे पत्र पढ़ना चाहता हूँ, हाउ डू आई वांट टू रीड ए लेटर। मैं कैसे पत्र नहीं पढ़ना चाहता हूँ, हाउ डू आई नॉट वांट टू रीड ए लेटर। तो इस तरीक़े से इंट्रोगेटिव निगेटिव और WH के फॉर्मेशन के पश्चात जो है आप प्रत्येक सेंटेंस को बनाने में जो है से पारंगत हो जाएंगे। तो लगातार इसका प्रयत्न करते रहें। धन्यवाद।